नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। करीब 1 करोड़ 1 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। डूंडा स्थित एक्सिस बैंक घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में आज फिर बड़ी रकम पुलिस ने बरामद की। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बड़ा खुलासा किया है। प्रदेश के सबसे बड़े एक्सिस बैंक घोटाले के 2 और आरोपी सतीश वर्मा, साई प्रवीण रेड्डी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लेकर पहुंची टीम। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 करोड़ 1 लाख जब्त किया है और इस घोटाले के मास्टरमाइंड सतीश वर्मा को पुलिस ने दबोच लिया है। फर्जीवाड़े के 16 करोड़ रुपए में से अब तक पुलिस ने 2 करोड़ 34 लाख नकदी और 1 करोड़ 18 लाख रुपए राज्य के अलग अलग बैंकों में फ्रीज कराए हैं। घोटाले की कुल 3 करोड़ 52 लाख रुपए पुलिस बरामद कर चुकी है। इस मामले में अब तक पुलिस 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर चुकी है। एनजीओ संचालिका को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस देकर तलब किया है। संचालिका सुधा शर्मा अभी फरार है। सुधा मिश्रा के खाते में रकम ट्रांसफर कराई गई थी। रेड्डी है जो पहले भी 2 साल के आसपास की अवधि भिलाई में रह चुका है और ठेकेदारी टाइप का कुछ काम यहाँ पे करता था, जिसकी वजह से इसकी लोकल थोड़ी जान पहचान थी और ये सौरभ मिश्रा के संपर्क में था। तो जो बाकी लोकल आरोपी हैं रायपुर के, वो सौरभ मिश्रा के मार्फत इस फ्रॉड से जुड़े हैं। हैदराबाद में इन लोगों से 1 करोड़ 1 लाख रुपए की रिकवरी सतीश वर्मा और साई प्रवीण रेड्डी से करी है। इसको मिलाकर के कुल 2 करोड़ 34 लाख रुपए नगद जब्त हुए हैं इस एक्सिस बैंक फ्रॉड में। और उसके अलावा कुछ जो अमाउंट बैंक में कुछ रिवर्स कराए, कुछ हमने होल्ड कराया, तो वो 1 करोड़ 18 लाख है। तो फ्रॉड में से कुल 3 करोड़ 52 लाख की राशि इस प्रकरण में सीज हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, एक्सिस बैंक घोटाले में लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। अब मास्टरमाइंड सहित 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आखिर क्या क्या निकल करके सामने आ रहा है, इस मामले में पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए। जी देखिए, पूरा छत्तीसगढ़ का ये प्रदेश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला है। 16 करोड़ रुपए की राशि इसमें घोटाला किया गया था और अलग अलग राज्यों के जो आरोपी हैं इस जो फ्रॉड है उसको अंजाम दिया था। अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अगर पूरी रकम की बात करें तो 3 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि पुलिस ने जब्त की है और फ्रीज कराई है। एक बड़ा अमाउंट है, लेकिन अभी बड़ा अमाउंट और भी पुलिस को जब्त करना है, क्योंकि 16 करोड़ की ये राशि है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक के पुलिस के जांच में एक खुलासा हुआ है कि एक एनजीओ है, उसके खाते में भी 1 करोड़ रुपए की राशि है वो ट्रांसफर की गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस एनजीओ की जो संचालिका है वो अभी फरार हैं। पुलिस ने उसे नोटिस तामील किया है, लेकिन वो हवाला दे रही है कि वो प्रदेश के बाहर है, इसीलिए पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन वो अभी पुलिस के गिरफ्त से फरार है। और बड़ी बात यह भी कही जा सकती है कि उस एनजीओ में जिसमें 1 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी, वो 1 करोड़ की जो रकम है वो इसके खाते में नहीं है। मतलब ये है कि कहां उस रकम को जो खपाया गया है। पुलिस के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन पुलिस हर दिन 1 से 2 आरोपी है उसे लगातार गिरफ्तार कर रही है। अभी 2 जो है आरोपियों को यहां पर लाया गया है हैदराबाद से ट्रांजिट रिमांड पर। एक आरोपी जिसमें मास्टरमाइंड है उसे पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से पुलिस को ये जो आरोपी है वो लगातार चकमा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जब फ्रॉड की बात आती है तो एक दूसरे पर टाल देते हैं। तो पुलिस अब सभी आरोपियों को एक साथ बैठा करके 1 to 1 करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। पुलिस की अभी कई टीमें हैं जो अलग अलग राज्यों पर गई हुई है और जो आरोपी हैं उनकी संख्या भी और भी बढ़ सकती है। इसके अलावा जो अन्य आरोपियों से अभी अलग अलग पुलिस पूछताछ कर रही है। एक बड़ा घोटाला है और अब तक जो रकम जो बरामद किया गया है एक बड़ी रकम कही जा सकती है। पुलिस ज़्यादा फोकस कर रही है कि जितने की जो 16 करोड़ से अधिक की जो राशि जो फ्रॉड हुई है उसे जब्त कर सके। जी युगल, बहुत शुक्रिया इस मामले में जानकारी साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी दूसरी खबर पर। एक और बड़ी खबर है रायपुर से। उदयपुर की घटना के बाद रायपुर पुलिस अलर्ट पर है। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल का बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। भड़काऊ पोस्ट, बैंक वीडियो डालने पर कार्रवाई होगी। वीडियो डाला तो पुलिस टेक डाउन कराएगी। सभी से सद्भावना बनाए रखने की अपील की गई है। प्रशासन
सतर्क हो चुका है। उदयपुर की घटना के बाद अलर्ट पर रखा गया है पूरे ही प्रशासन को। अब रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी उदयपुर की घटना के बाद अलर्ट पर है अब रायपुर पुलिस। युगल हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। युगल, उदयपुर की घटना के बाद अब रायपुर पुलिस भी अलर्ट पर आ गई है, क्या ज्यादा जानकारी? तेरे तो देखिए पूरे रायपुर पुलिस है वो अलर्ट मोड में है और सभी सोशल मीडिया में खास करके पुलिस की पैनी नजर है। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरह से भड़काऊ भाषण है या फिर भड़काऊ जो बयान है वो सोशल मीडिया में अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो उस पर पैनी नजर रखी गई है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो प्रतिबंधित वीडियो है उदयपुर का, अगर उसे कोई अपलोड करता है तो उस पर कार्रवाई होगी और साथ ही साथ वीडियो को टेक डाउन किया जाएगा। तो एक पैनी नजर है ताकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो माहौल है वो खराब ना हो। हालांकि जो एसएसपी प्रशांत अग्रवाल है उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। सभी वर्गों से उन्होंने अपील की है कि इस तरह के सोशल मीडिया में किसी तरह के दुष्प्रचार ना करे, किसी तरह के चीजों को प्रतिबंधित जो वीडियो है उसे वायरल ना करे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रायपुर पुलिस पूरी तरह से उदयपुर की घटना को लेकर के अलर्ट मोड में है। जी युगल, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी। तो वहीं उदयपुर की घटना पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। जिसने भी इन घटनाओं को अंजाम दिया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निंदनीय घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। अगर जिसने भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, मेरी मांग है। केंद्र के सामान महंगाई भत्ता 7वें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया है। नया रायपुर स्थित इंदिरावती भवन बंद कर दिया गया है, जिसके चलते प्रदेश भर से आए लोग परेशान हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों की इस प्रदेश व्यापी हड़ताल के चलते सभी जगह कलेक्ट्रेट तहसील में कामकाज प्रभावित है। 48 विभाग के कर्मचारी कलम बंद, काम बंद आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं हड़ताल का असर दुर्ग और कवर्धा जिले में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान महंगाई भत्ते और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिलने से काफी आक्रोशित है। पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 21 साल बाद प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। यह काफ़ी दुर्भाग्य का विषय है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में महंगाई भत्ते को लेकर जो खाई बन गई है, इस खाई को मिटाने के लिए। और युगल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, केंद्र के समान महंगाई भत्ता और भी कई सारी मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, काम प्रभावित हो रहा है। आकर किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? वहां पर क्या कर्मचारी अधिकारी कह रहे हैं? बातचीत करिए। देखिए रितु, अभी जो कर्मचारी हमारे बीच मौजूद है, हम उन्हीं लोग से बात करेंगे कि किस तरह से उनकी मांगे हैं। 5 लाख से अधिक कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में, क्या मांगे हैं? आखिर कलम बंद काम बंद क्यों? मुख्य मांग जो है, प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता चाहिए और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता। इन दो मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी आज आंदोलनरत हैं। मैं इंदिरावती भवन से अभी आ रहा हूं। वहां पे 48 डिपार्टमेंट है। 48 डिपार्टमेंट में पूरा लाख ताला लगा हुआ है। इंदिरावती भवन में ताला लगा हुआ है। ऐसी पूरे प्रदेश भर में कमों बेशी हालात है। पूरे प्रदेश भर में यही स्थिति है। आप चूंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके वहाँ पे प्रतिनिधि वहाँ पर हैं, जिले में भी हैं, ब्लॉक में, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। पूरे जो प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी जो है इन दो मुद्दों को लेकर आज आंदोलनरत है। जी, आप बताएंगे कि आखिर बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है और ऐसे में शासकीय कामकाज पूरी तरह से प्रभावित और आखिर मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही? अधिकारी क्यों हठधर्मिता दिखा रहे हैं? देखिए, अधिकारी अपना पेट भर रहा है। हमारे प्रदेश के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों ने 1 जुलाई 2021 से 25% से बढ़ा करके 28% महंगाई भत्ता किया।
बकायदा देय तिथि से लिया और एरियाज भी प्राप्त किया। तो ये जो गरीब मांगे तो भीख है और अमीर मांगे तो चंदा है वाली बात है। हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को अन्याय किया जा रहा है। वो लोग खुद हमारे फाइल के लिए पैसा नहीं है लिखते हैं, और जब अपनी पारी आती है तो रातों रात फाइल लिखते हैं। मुझको ये बताइए, भारत में ऐसा कोई परिवार होगा कि बाप अपना पेट भर खाना खाए और बच्चा भूखा रहे? एक जिले में एक कलेक्टर पूरा देय तिथि से एरियाज के साथ महंगाई भत्ता ले रहे हैं, गरीब भाड़ा भत्ता ले रहे हैं, और उसके अंडर में 700 काम करने वाले कर्मचारी 28 महीने का नगद एरियाज की क्षति हो रही है। आज के आंदोलन के बाद हमारा आंदोलन 102% सफल है। 100% हमारे कर्मचारी आंदोलनरत हैं, और नगर निगम और रविशंकर विश्वविद्यालय कर्मचारी भी तालाबंद कर दिए। 102% आंदोलन सफल है। इसके बाद नहीं होगा तो जुलाई में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। ये पैसे का मांग नहीं है, प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। जी, आगे और आंदोलन किया जाएगा अगर आज मांगे नहीं सुनी गई। देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर के शासकीय कार्यालय ठप हैं। ठीक युगल, बिल्कुल आपने सही कहा। ये हमारा 3 चरण का आंदोलन है। प्रथम चरण में हम लोगों ने जिला मुख्यालय में जिलाधीश महोदय के माध्यम से ज्ञापन देकर के सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। द्वितीय चरण में आज पूरे प्रदेश के 4 लाख कर्मचारी सामूहिक अवकाश का आंदोलन आवेदन भर करके जिला मुख्यालयों में एकत्रित होकर के महारैली के माध्यम से शासन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करा रहे हैं। यदि आज के बाद भी इस कुंभकर्णी निंद्रा से सरकार यदि नहीं जागती है तो जुलाई में हम 3 दिवसीय आप चर्चा लगातार जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। सीएम भूपेश बघेल का कोरिया का दौरा है और बैंकुट पर पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। प्रेमाबाग स्थित भगवान शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने विधि विधान से पूजा अर्चना की है। प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की गई। भूपेश बघेल का कोरिया का दौरा है, बैंकुट पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल और पूजा अर्चना की। प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है सीएम भूपेश बघेल ने। सीएम भूपेश बघेल का कोरिया का दौरा है और कोरिया टेस्ट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक ली। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कहा, दौरों के दौरान आम जनता से संवाद बनाकर रखें। राशन कार्ड के प्रकार और पात्रता बताने अवेयरनेस कैंपेन लगाएं। परिवार के सभी सदस्यों के नाम जोड़े जाएं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए और इसी मौके पर मरकाम ने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर जश्न मनाया। तो वहीं 3 साल पूरे होने पर न्यूज 18 से खास बातचीत में मोहन मरकाम ने कहा कि हाईकमान ने मुझ पर भरोसा जताया, जो भी जिम्मेदारी दी मैंने निभाई, आगे भी निभाऊंगा। साथ ही उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि यदि हाईकमान ने मौका दिया तो दोबारा भी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। सर, 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब ये भी है कि संगठन के चुनाव भी होंगे, तो क्या इंटरेस्टेड हैं आप दोबारा? देखिए, जो भी जिम्मेदारी हाईकमान देती है, एक साधारण कार्यकर्ता को बूथ कमेटी के अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर एआईसीसी पीसीसी मेंबर से लेकर 3 बार कोंडागांव विधानसभा से टिकट और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। जो भी जिम्मेदारी हाईकमान देती है उसको मैं अक्षरशः पालन करता हूँ। आगे पूछा भी जाता है। देखिए, आगे क्या जिम्मेदारी होगा ये तो हाईकमान तय करता है। हाईकमान का जो भी निर्णय होगा, ये कार्यकर्ता, सच्चे कार्यकर्ता की भावना के साथ हमें आगे काम करूंगा। अगर पूछा जाएगा तो आप तैयार हैं? देखिए, आगे क्या होगा मैं वही बताया ना, हाईकमान क्या तय करता है तो हाईकमान के ऊपर होगा। हाईकमान क्या निर्णय लेगा वो हाईकमान के ऊपर है। हाईकमान का जो भी निर्णय होगा स्वीकार्य है। 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने। हमें संगठन जो काम है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। संगठन के माध्यम से हम काम करते रहेंगे। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य के गर्त में है, मगर जब तक है का संगठन को मजबूती देने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये है पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, उनका कहना है कि संगठन को मजबूती देने के लिए वो लगातार काम करेंगे। ये जरूर है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उनका कहना है कि यदि एक तरह से उन्होंने इशारा किया कि यदि हाईकमान उन्हें ये जिम्मेदारी दोबारा देता है तो वो निभाने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
रेलवे बोर्ड लगातार यात्री ट्रेनों का परिचालन रद्द कर रहा है। यात्रियों को परेशानी तो हो ही रही है और इसी के साथ ही हजारों लोगों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। कूली, ऑटो, टैक्सी चालकों के साथ साथ होटल संचालक भी रोजी रोटी को लेकर परेशान हैं। आपको बता दें कि 4 महीने के भीतर 54 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया जा चुका है। उम्मीद लगाए रहते हैं कि पैसा लाएंगे, लेकिन हम लाएं तो लाएं कैसे? अब रोजी रोटी में बहुत परेशानी होती है, सवारियां मिल नहीं रही है और पेट्रोल डीजल का रेट भी ऐसा है कि जो रेट मांगते हैं वो देने के लिए तैयार नहीं होते। पहली बार, इसके पहले भी भारतीय रेल विज्ञप्ति बहादुर बना हुआ है। विज्ञप्ति बहादुर इसलिए कि हर कुछ दिन बाद ट्रेनों की निरस्तीकरण को लेकर के विज्ञप्ति जारी कर दिया जाता है, जिससे कई तरह के जो व्यवसाय हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। पहली जो प्रभावित हैं आप देख सकते हैं, ये रायपुर रेलवे स्टेशन के कुली हैं और ये 105 लोग हैं और आप देख सकते हैं कि ट्रेनों के परिचालन बंद होने की वजह से ये फुर्सत के क्षण टाइम पास समय व्यतीत कर रहे हैं। भैया वैसे पहले लॉकडाउन था, कोरोना काल था, उसको झेले हम लोग। हमारी ईमानदारी, कुलियों की ईमानदारी जो है पूरी दुनिया में है, इसलिए सब लोग जानते हैं कि जो रेलवे स्टेशन कुली काम करते हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं। इसलिए सेठ साहूकार लोग भी हम लोग को ईमानदार समझ करके ब्याज में हम लोग को पैसा देते हैं और इस तरह से हम लोग जो है अपने परिवार का जो पालन पोषण कर रहे हैं। हम लोग वो लाइन में गाड़ी कम पड़ जाता है, इधर से डालते हैं, लेकिन सवारी गाड़ी का आए दिन बंद करते जा रहे हैं। हम लोग सवारी के ऊपर निर्भर है। सवारी आएगा, मुसाफिर आएगा, ट्रेन चलेगा, तब तो हम लोग का जीवन चलेगा। ऐसे भी हम लोग का जीवन खत्म है। अब तक छत्तीसगढ़ में 54 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है और ये जो लगातार ये सिलसिला है विगत 4 महीने से है वो जारी है। तो इनकी परेशानी बढ़ गई है और सिर्फ कुली की ही नहीं, जो टैक्सी चालक है उनकी, जो ऑटो चालक है उनकी भी परेशानी लगातार बढ़ रही है। हजारों लोगों का व्यवसाय ट्रेन रद्द होने की वजह से ये जो तकलीफ में आ गए हैं, परेशानी इनकी लगातार बढ़ रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। महासमुंद से बड़ी खबर है। अवैध कबाड़ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। कबाड़ से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया। एमपी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जब्त कबाड़ की कीमत 15 लाख रुपए है। ओडिशा से रायपुर ट्रक ले जाया जा रहा था। सरायपाली पुलिस फिलहाल कार्रवाई कर रही है। किसी इमरजेंसी के समय मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का सहारा लिया जाता है, लेकिन दंतेवाड़ा में एम्बुलेंस ही मरीज के लिए आफत बन गई। यहां हेटामेटा के मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था और इसी दौरान एम्बुलेंस का गेट जाम हो गया, जिससे मरीज और परिजन एम्बुलेंस में फंस गए, जिसके बाद खिड़की तोड़कर इन्हें बाहर निकाला गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे गेट जाम होने पर मरीज को एम्बुलेंस से बाहर निकाला जा रहा है।